नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो वहीं दिल्ली में 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कीमतों में 80 पैसों की बढ़ोतरी की है और जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 117 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हुआ है, तो वहीं अगर डीजल की बात करें तो दिल्ली में 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हुआ है, तो वहीं अगर बात करें डीजल की तो 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 117 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 101 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल 112 रुपए 19 पैसे, जबकि डीजल 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हुआ है, तो वहीं अगर बात करें डीजल की तो दिल्ली में 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। फिर बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो वहीं अगर डीजल की बात करें तो दिल्ली में 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। कोलकाता में 112 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, कोलकाता में 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। वहीं चेन्नई में 108 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो वही अगर डीजल की बात करें तो चेन्नई में 98 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। चंडीगढ़ में 101 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो वहीं चंडीगढ़ में 88 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। फिर बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, 80 पैसों का इजाफा हुआ है। दिल्ली में 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो वही दिल्ली में 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। डीजल के दामों में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, 80 पैसों का इजाफा हुआ है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, अंडरपास, फ्लाईओवर, सिग्नेचर टावर और इफ्को चौक चौराहे पर फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया और इसके अलावा सीएम ने सेक्टर 111 और 115 की जल आपूर्ति के लिए प्रणाली का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इन कार्यों पर 52 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत आई है और जिससे कि मेट्रो स्टेशन के पास के क्षेत्र को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। और इसी दौरान सीएम ने कहा है कि गुरुग्राम दुनिया के लिए हरियाणा का प्रवेश द्वार है और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इसे हर तरह से भविष्य के एक शहर के रूप में विकसित किया जाए। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है वे भीड़ भाड़ को कम करने के अलावा
बेहतर कनेक्टिविटी और गतिशीलता प्रदान करेंगे। अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में उपस्थित होंगे। सीएम मनोहर लाल हुडा सिटी सेंटर, मेट्रो स्टेशन, अंडरपास, फ्लाईओवर, सिग्नेचर टावर और इफ्को चौक चौराहे पर फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। वहीं इसके अलावा सीएम ने सेक्टर 111 और 115 की जलापूर्ति के लिए प्रणाली का भी उद्घाटन किया। वहीं इन कार्यों पर 52 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत आई है और जिससे कि मेट्रो स्टेशन के पास के क्षेत्रों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। और इस दौरान सीएम ने कहा है कि गुरुग्राम दुनिया के लिए हरियाणा का प्रवेश द्वार है और हमें ये सुनिश्चित करना है कि इसे हर तरह से भविष्य के एक शहर के रूप में विकसित किया जाए। आज आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है वे भीड़ भाड़ को कम करने के अलावा बेहतर कनेक्टिविटी और गतिशीलता प्रदान करेंगे। मित्रों, आज गुरुग्राम का दौरा था हम लोगों का। उसमें मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम थे। पहला कार्यक्रम मेट्रो जो अपना हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ पर एक अंडरपास, एक फ्लाईओवर और एक फुट ओवर ब्रिज, और इस प्रकार से सेक्टर 111 से 115 तक पानी की सप्लाई का एक प्रोजेक्ट, ऐसा कुल मिलाकर 63 करोड़ रुपए के दोनों प्रोजेक्ट थे, उनका उद्घाटन हुआ। एक विद्यालय जहाँ जो परीक्षा पर चर्चा, प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम वो मैंने अटेंड किया। प्रधानमंत्री जी ने विद्यार्थियों को, छात्रों को किस प्रकार से परीक्षा के समय संतुलन बनाना चाहिए और एक फ्री माइंड से अपनी परीक्षा देनी चाहिए, उसके दबाव में ना, एक अच्छा उनका एक प्रेरणादायक विषय उन्होंने विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, पेरेंट्स के लिए सब रखा। अभी एक तीसरा कार्यक्रम हो रहा था कि जो गुड़गांव में ग्लोबल सिटी उसकी डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक कंसल्टेशन मीटिंग जो देश भर के बड़े प्रमुख बिल्डर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, उन लोगों ने इससे बातचीत की और बहुत खुले मन से सबने चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत से अच्छे सुझाव आए। उनके सब के सुझाव के आधार पर उसकी प्लानिंग हम करेंगे। लगभग 1000 एकड़ का ये एक एरिया है। कौन से गांव का एरिया वो? एनपीआर सीपीआर के बीच में ये एरिया कौन सा सेक्टर 37 के पीछे कौन से गांव का एरिया पड़ता है? गाड़ोली। सेक्टर 37 के पीछे गाड़ोली, वहाँ 1000 एकड़ पहले से HSIDC के जो डेवलपर इस नाते से HSIDC उसका रहेगा, तो सारा विकास का, डेवलपमेंट का काम उनके माध्यम से होगा और उसको बड़े प्लॉट, छोटे प्लॉट, उसकी सारी एक योजना बना करके और अच्छे जो बड़े बिजनेसमैन वो उसमें आए, इस प्रकार के। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि चंडीगढ़ दोनों ही राज्यों की राजधानी रहेगी। पंजाब और हरियाणा दोनों का ही चंडीगढ़ पर हक है। सीएम ने कहा है कि पंजाब के एक तरफा प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं बनता है और साथ ही सीएम ने कहा कि वे पंजाब सरकार से SYL समेत दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसा रेजोल्यूशन सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि दोनों ही राज्यों की राजधानी रहेगी चंडीगढ़। चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब दोनों का ही हक है। सीएम ने कहा है कि पंजाब के एक तरफा प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं बनता है और साथ ही सीएम ने कहा है कि वे पंजाब सरकार से SYL समेत दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।
कोरोना काल और किसान आंदोलन के बाद जींद जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 अप्रैल को सफेदों में ऐतिहासिक रैली को संबोधित करेंगे और इस रैली में बीजेपी के जिला प्रधान राजू मोर मुख्यमंत्री के सामने जींद जिले के 5 हलकों की करीब 1200 से ज्यादा मांगे रखेंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी के जिला प्रधान राजू मोर ने कहा है कि पूरे जिले के बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री की रैली को लेकर जोश है। सभी पदाधिकारियों ने 5 हलकों के गांव-गांव और शहरों में जाकर लोगों को रैली के लिए आमंत्रित किया है। आपने देखा होगा बीच में आपके साथ संपर्क में भी रहे हैं, तो एक अच्छा कार्यक्रम हमने पूरे गांव-गांव जाके काम के लिए जो बीच में बात रखी है, उस दिन कुछ तो इनॉग्रेशन होने हैं, 2 DHBL के हैं और एक YWS सर्कल जींद का है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, एक स्पोर्ट्स का है, एक ITI है और 3 इरिगेशन के पुल है जिनका उद्घाटन होना है और 9 का जिनका पत्थर रखा जाएगा, नींव रखी जाएगी। उसमें 8 प्रोजेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट के। ठीक है, शॉर्ट आउट कराएंगे, बाकी सभी साथी। बल्लभगढ़ की किसान मंडी में भी अनाज की फसल को लेकर किसान उत्साह दिखा दिए और गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मंडियों में जाकर मंडियों का जायजा ले रहे हैं और इसी सिलसिले में हर खबर की टीम ने मंडी पहुंचकर वहां के हालात जाने। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि किसानों की फसल को खरीदने के लिए एजेंसियों को हायर कर लिया गया है ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई भी दिक्कत ना हो। बल्लभगढ़ की किसान मंडी में भी अनाज की फसल को लेकर किसानों में काफी उत्साह दिखाई दिए और गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी जाने। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि किसानों की फसल को खरीदने के लिए एजेंसियों को हायर कर लिया गया है ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई भी दिक्कत ना हो। गुरुग्राम में 57 दिनों से संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है और इसी दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारत सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर अपना समर्थन देने पहुंचे। हंसराज अहिर ने संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अहिर रेजिमेंट का गठन जरूर होना चाहिए और इसके लिए व्यक्ति रूप से पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। गुरुग्राम में 57 दिनों से संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है और इस दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारत सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर अपने समर्थन देने पहुंचे। वहीं हंसराज अहिर ने संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि अहिर रेजिमेंट का गठन जरूर होना चाहिए और इसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। देखिए, ये जो आंदोलन है ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक के साथ में राष्ट्रभक्ति को प्रेरित होकर आंदोलन चल रहा है। अगर कोई समाज अगर ये कहता है कि हमें देशभक्ति के लिए देश की सेवा करने के लिए सीमा पर जहाँ पर कि बहुत बड़े हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो देश के खिलाफ हरकतें करते हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे रेजिमेंट की स्थापना करें, ये मांग देशभक्ति से प्रेरित है। इसलिए मैं सुनने के लिए आया था और मुझे विश्वास है कि सरकार जो कर रही है देश की सेवा में इन चीज़ों पर भी विचार कर सकती है, करेगी, ऐसा उम्मीद है मुझे। देखिए, निश्चित रूप से जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में इतने बड़े कद का नेता जो 4 बार राज्यसभा का सांसद रहा हो, गृह राज्य मंत्री देश की सरकार में रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसे आंदोलन को उसमें हमारे अंदर भी एक क्रांति आती है और जो कि हंसराज अहिर महाराष्ट्र से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा दायित्व वो रखते हैं
तो निश्चित रूप से आज उनके आने से हमारे इस आंदोलन में बड़ी मजबूती आई है। अब आपने देखा नियंत्रण हमारा कारवा बढ़ता ही जाने लग रहा है। महाराष्ट्र से भी हमारे समाज से चुने हुए नुमाइंदे हमारे बीच में आ चुके, तो आपने देखा होगा कि अब ये मांग पूरे देश के अंदर पहुंच गई है। और ये बात हम पहले भी कहते हैं, ये मांग हमारे स्वाभिमान की मांग है और इसमें चाहे किसी पार्टी के नेता हो, सभी आपको एक साथ बैठे नजर आएंगे। तो अगर हमारी इस मांग की जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं तो आने वाले समय में आप देखेंगे यहाँ से लेह लद्दाख से लेके और कन्याकुमारी तक पूरा यादव समाज है, ये मान सम्मान की मांग पूरी नहीं हुई तो इसलिए सरकार को बदलने का काम करें। जो हमारी कौम है, इस अहिर बिरादरी को भविष्य, देश का भविष्य देखते हुए देश के सामने जो खतरा है वो चीन का खतरा आज ये समाप्त। सरकार देश के लिए बहुत कुछ कर रही है। आप देश की सीमाएं और मजबूत चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।